Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। जाखल क्षेत्र में चोरी की एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, चोरों ने इस बार किसी छोटी मोटी चोरी को नहीं बल्कि एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया है जिसके बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जैसे कि इस समय हम मौजूद हैं जाखल के, इस समय चंडीगढ़ रोड है और यहां पर सामने बस स्टैंड है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो चंडीगढ़ रोड है, इस चंडीगढ़ रोड के नीचे मैं यहां पर तीसरी मंजिल पर यहां पर मौजूद हूं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तीसरी मंजिल में आप देख पा रहे हैं जहां की ये पुलिस की गाड़ी आपको सामने दिखाई दे रही है। इस पुलिस की गाड़ी के सामने अगर बात करें तो ये करीब करीब इस समय हम लोग 150 फुट की ऊंचाई पर खड़े हैं। लेकिन इस 150 फुट की ऊंचाई को चोरों ने किस प्रकार से कवर किया है वो आपको दिखा दें, क्योंकि यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड है, जो जाखल मंडी का बस स्टैंड सामने दिखाई दे रहा है और यहां से करीब करीब 150 फीट ऊंचाई पर हम लोग मौजूद हैं। लेकिन इस 150 फीट ऊंचाई को चोरों ने किस प्रकार से कवर कर लिया और यहां से एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये सामने नीचे आप दुकानें देख सकते हैं। हम तीनों जने उठते, बाकी बच्चे वगैरह तो पापा वगैरह तो बाद में उठाते हैं। चल थोड़ा खास बात तो यह है कि चोर इस चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए विशेषकर अपने साथ औजार भी लेकर आए थे। जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये पलास है और ये एक पंजाबी में अगर कहें तो ये तेसी कहा जाता है, इसको भी साथ में लेकर आए हैं। चोर, सबसे बड़ी बात है कि पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर मौजूद आए। तीसरी मंजिल पर चोरों ने किस प्रकार से चोरी की घटना को अंजाम दिया, यह एक बड़ी ही शोचनीय बात है। ये आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर जूता जो है ये भी पड़ा हुआ है और ये चोरों का बताया गया है। और इसके साथ ही ये जो पैर के निशान हैं ये भी उनके ही निशान हैं। आगे ले लो, आगे जी। आपके साथ चोरी की घटना हुई है, क्या मामला है? सर, मैं अमित कुमार सनोप श्री बजरंगलाल वासी जाखल मंडी का रहने वाला हूं और मेरी बस स्टैंड वाली गली, जो बस स्टैंड से छोटा रास्ता जाता है, उस गली में मेरी कल्पना रेडीमेड एंड जनरल स्टोर के नाम से दुकान है और जिसका मान लो और शॉप पे मैं बैठता हूं। और जैसे ही सर मैं आज सुबह दुकान पे आया नहा धो के, तो दुकान पे देखा तो लाइटें जगी हुई थी। लाइटें जगने के बाद जैसे ही मैंने मान लो सामान बिखरा हुआ पड़ा था और जैसे ही मैंने गल्ला खोला तो गल्ले के अंदर से पैसे गायब थे। उसके बाद मैं ऊपर जाके देखा, ऊपर भी मेरी दुकान पे जो पैसों वाले हार बनाते हैं वो भी गायब थे।
और सारे जगह कपड़ा बिखरा हुआ था, जिससे अनुमानित लगभग 1.5 लाख के आसपास मेरा नुकसान हो चुका है। चोर कहाँ से आए हैं, कैसे, किस तरह से इस घटना बन ये चोर सर ऊपर से आए हैं, तीसरी मंजिल से। पहले उन्होंने यानी कि लोहे का गेट लगा हुआ था और उसका ताला तोड़ के वो गेट खोला है, और उसके बाद वहाँ पे एक लकड़ का गेट लगा हुआ था और जो अंदर से मेरी दुकान की तरफ से बंद था, और उन्होंने वहाँ पे भी गेट तोड़ने की कोशिश की पर वो नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने जाल था, जाल के ऊपर भी मान लो काफ़ी सामान पड़ा था, वो सामान उन्होंने उठा के और जाल के अंदर से ताला तोड़ के फिर वो जाल से नीचे छाल लगाई है। कम से कम भी 12-13 फुट या 12-13 फुट का स्पेस था, और 12-13 फुट उन्होंने छाल लगाई है। छाल लगाने के बाद उन्होंने क्या नाम है, वहाँ पे फिर एक गेट था, वो गेट भी उनसे खोलने में नाकामयाब हुए, और जब उन्होंने गेट खोला तो गेट उनसे खुला नहीं। उसके बाद उन्होंने शीशे, साथ में शीशे वाला एक छोटी विंडो थी, और जहाँ से उन्होंने वहाँ पे सामान से कोई उनके पास औजार थे, और वहाँ औजार से उन्होंने वो खिड़की खोल के और वहाँ की चिटकनी तोड़ के और नीचे दुकान में घुस गए हैं। और नीचे दुकान में घुसने के बाद उन्होंने सबसे पहले लाइटें ऑन की, और लाइटें ऑन करने के बाद उन्होंने सारे गल्ले की तलाशी, और जो भी मेरी दुकान के अंदर सामान या पैसे पड़े थे वो ले गए हैं। और जिसकी जब मैंने यहाँ पे मेरी शॉप पे CCTV भी लगे हुए हैं, और जब मैंने CCTV खंगाले तो उसमें 3 बजे से लेकर 3:15 तक उनकी फुटेज भी आई हुई है, जिसमें 2 युवक हैं और एक युवक के हाथ में चोट भी लगी हुई है, और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी मेरी दुकान के अंदर ही पहने हैं। जी जी जी, ये आपके सामने लाइव है सर। सर नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता भी आए है कि नहीं। जब तक इनका चेहरा ब्लोर साफ क्लियर नहीं आता तब तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सर लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास सर अनुमानित नुकसान हुआ है सर जी। सर यही कह रहा हूँ मैं पुलिस प्रशासन से भी, मेरी जो भी जितनी जल्दी हो सके अपराधियों को पकड़ के और उनसे जो भी मेरा सामान लेके गए हैं और जो दुकान से पैसे लेके हैं वो बरामद किया जाए, और जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके अंदर अनुमानित जो चोर हैं लगभग 50,000 रुपये के तो हार ही ले गए हैं मेरी दुकान से, और जिसकी रिकवरी जल्द से जल्द की जाए। या तो वो हार को पाड़ेंगे, जैसे भी आपको कोई भी सुराग लगता है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हम लोग सेफ हो सके। और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा। ये गौशाला का गल्ला भी चोरी हुआ है? जी जी सर, ये गौशाला का गल्ला भी था जो चोरी हो चुका है, जिससे इन्होंने बहुत प्रयास किया चाबी से खोलने का। जब इनसे ताला नहीं खुला तो इन्होंने इसकी कुंडी है वो ही तोड़ दी है।